वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा आइडेंटिटीज का ही पार्ट सेकंड। अभी तक हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्या देखा कि कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको हमेशा याद रखें, उसको हमने लिखा था यहाँ पे कि वो कौन कौन सी आइडेंटिटी है। आज की वीडियो में हम बात करने जाएंगे उसके एमसीक्यूज कि उन आइडेंटिटीज का अब यूज कैसे करना है। हमने तो याद कर लिया मगर अब हमको यूज कैसे करना है उन आइडेंटिटी का, वो आज आप सीखोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा गो थ्रू करूं आपको कि हमने क्या देखा। अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, a प्लस बी प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, का होल स्क्वायर देखा। वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी स्क्वायर हो या a माइनस बी स्क्वायर हो, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, इसकी इन शॉर्ट 2ab क्या होता है, प्लस माइनस 2। अगर देखो प्लस होगा तो प्लस सब जगह है, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही खाली यहाँ पे माइनस है। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो इन आइडेंटिटीज को, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था a माइनस बी, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो वो आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, वो होती है ए प्लस बी और इंटू होता है ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब जब होता है तो उस केस में जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर। अब यहाँ पे अगर माइनस होगा तो सब जगह क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मीन्स कि अगर माइनस है तो माइनस सब जगह है, अगर प्लस है तो सब जगह प्लस है। और क्या हमने देखा था, हमने देखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है, पहले प्लस की बात करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने जो और एक आइडेंटिटी देखी थी वो है ए माइनस बी का अगर क्यूब हो तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद और क्या देखा था हमने, और हमने देखा था अगर 3 का हो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होगा, वो होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 हमने बाहर लिया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर, ये हमने देखा है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखो ये आइडेंटिटीज कभी कभी क्या होता है, बी हमें नेगेटिव दिया होता है, सी हमें नेगेटिव, उसके अरेंजमेंट जिसके हम बार बार अब बी नेगेटिव उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, खाली वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पे खाली वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, वो हम देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, जब होगा। उसके बाद हमने देखा था ये क्या बोलते हैं इसको, इसी के बेस पे ये हाइब्रिड फॉर्मूला वो हमने देखी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर होगा उसकी वैल्यू होती है बराबर किसके, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर, ठीक है। इसके बगैर मैंने बोला था ये जो हिस्सा है इस फॉर्मूला का मीन्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो लिखते हैं 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने और
ये चीज लिखा था कि यही हिस्सा हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी। क्या वो होता है? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3, ये मैंने पिछली बार नहीं लिखा था, 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए के बगैर, इसके बराबर भी हम लिख लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये मैंने पिछली बार नहीं लिखा था। और है, हाँ, और है इफ, इसी हाइब्रिड फॉर्मूला में इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो वहां पे क्या बनता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू मीन्स कि अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये माइनस उधर जाने के बाद प्लस 3ab के बराबर बन जाता है। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, जहां से मेजॉरिटी टाइप क्वेश्चन बनता है, वो इन्हीं आइडेंटिटीज पे होता है, बेसिक आइडेंटिटीज पे। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस के कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। यहाँ पे अब आप क्वेश्चंस देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ a square minus b square divided by a plus b equal to 25, then find the value of, then the value of a minus b is। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहे हैं a प्लस बी से, तो वो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 25, और हमें बोला गया a माइनस बी कितना होगा। ठीक है, अब देखो, मैंने ये आइडेंटिटीज, आप जब भी इसके क्वेश्चन करो, आप आइडेंटिटीज का जो शीट बनाओ एक प्रॉपर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, तो उनको साइड में रखो। उसके बाद देखो कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर, क्योंकि जैसे आप यूज्ड हो जाओगे इन फॉर्मूलाज के, तो आप खुद ही फिर क्वेश्चंस करने लग जाओगे। पहले पहले आपको सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटीज यूज करूं। यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं बात करूं, इसके लिए ए की आइडेंटिटी है हमारे पास, वो ये वाली है, सेकंड वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं इसका यूज करूं, इसको यूज करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर डिवाइड करूं ए प्लस बी। ठीक है, ये a प्लस बी, ये a प्लस बी गया, इक्वल टू है यहाँ पे 25, बचा क्या? a माइनस बी इक्वल टू 25, मीन्स कि यही है हमारा आंसर 25। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, then x cube plus y cube plus 3xy minus 1 is। ठीक है, अब आप देखो, शायद एक से, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, शायद ये हिस्सा नहीं दिख रहा है शायद वीडियो में। यहाँ पे मैंने बात किया इफ a प्लस बी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ पे ये वाली टर्म अगर 0 हो जाएगी तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3ab के बी सी के बराबर। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी लिखा है, ये फॉर्मूले मैंने थोड़ा रिपीटेशन करवाया कि क्या है। उसके बाद इस क्वेश्चन में आप इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, देन हमें फाइंड आउट कर रहा है क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 किसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy, इसमें प्लस जब सब में होता है तो खाली ये आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, खाली प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का क्यूब होगा बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस वाई, सॉरी
हाँ चलो ऐसे ही लिखेंगे, फिर x इंटू वाई, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे x प्लस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब है इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस वाई की वैल्यू दी है वो 1 है इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे 3x वाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो आ गई, मींस इस टर्म की इतनी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आ गई। मगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ये हिस्सा तो किया, मगर इसमें क्या है -1। अगर यहाँ पे -1 इस साइड ऐड हुआ है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे, -1 से ऐड। मुझे क्या, अगर मैंने यहाँ से -1 से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे भी क्या करने का पड़ेगा, -1। तो उसकी वजह से यहाँ पे निकल के आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy -1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हो जाएगा इसके साथ, तो ये निकल के आ गया 0, ठीक है। जैसे ही हमारे पास 0 निकल के आ गया तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंड c-3 का क्यूब, ठीक है। इसको आप पहले ट्राई करो फिर एक्सपेंड करो, किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखो c-3 का क्यूब वाली मींस कि अगर माइनस है तो ये आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। आप ट्राई करो कौन सी आइडेंटिटी लगनी है वो भी मैंने बोल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करो, ठीक है। क्या है, c-3 का क्यूब को एक्सपेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आप करो कि जिसका भी आंसर आ गया मैच हो गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब जिसको नहीं आ रहा है तो वो बेसिक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सपेंड करना है c-3 का क्यूब, अगर क्यूब वाली है तो मैंने बोला ये आइडेंटिटी लगा, वो किसके बराबर होगा, c क्यूब सर माइनस फिर 3 का क्यूब फिर -3, a की जगह c है, b की जगह 3 है, फिर a माइनस बी है, फिर c माइनस 3 है, ठीक है। बस ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, c क्यूब को c क्यूब, 3 का क्यूब 27, फिर यहाँ पे 9c इंटू c माइनस 3, ठीक है। बेसिक स्टेप चलो, जिसका भी मैथ वीक हो है ना तो वो क्या करो, बेसिक स्टेप्स फॉलो करो, मीन्स कि अभी आप वो है ना क्या, स्टेप्स को एक एक दो स्टेप्स एक साथ मत करो, ठीक है। बेसिक स्टेप करो, फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे स्पीड ऑटोमेटिकली आप बढ़ेगी। मीन्स कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता था 9c² माइनस 927c लिख सकता था, ठीक है। मगर जो बेसिक जिनको अभी मैथ वीक है तो वो बिल्कुल आराम से स्टेप्स का फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे c क्यूब माइनस 27, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 9c², फिर ये प्लस 27, इसके बाद 27c, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्यों, कोई लाइक टर्म है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को मैच करो तो आप ऑप्शन सी को अगर देखो क्लियरली, वो है c क्यूब माइनस 9c², फिर 27c और फिर -27, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा उसमें क्या है, s+2 का क्यूब एक्सपेंड करो यहाँ पे। अब आप उसको ट्राई करो, बिल्कुल ऐसे ही करना है, खाली आप प्लस दिया है तो प्लस के हिसाब से चलोगे आप। s+2 का क्यूब अगर एक्सपेंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, s क्यूब, फिर अगर प्लस है प्लस 2 का क्यूब, फिर प्लस है 3 इंटू ए की जगह s है, फिर b की जगह 2 है, फिर s+2 होगा, फिर 2 क्यूब 2, फिर 2 का क्यूब s क्यूब, फिर 2 का अगर क्यूब है तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 आर 6s इंटू s+2, फिर इसके बाद s क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे 6s², यहाँ पे प्लस 6 2 आर 12
एस। ठीक है, ये इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसके बाद अगर आप इसके ऑप्शंस मैच करो तो वो ऑप्शन सी फिर से हो रहा है एस क्यूब प्लस 6h² प्लस 12s प्लस 8 बराबर, ये ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड आउट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले आप इसको ट्राई करो। आप मुझे खाली फाइंड आउट करके दो स्क्वायर। आप मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे अज्यूम करो, a प्लस बी इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पहले निकालो, उसके बाद स्क्वायर निकालो उस पे। ठीक है, ये हाइब्रिड फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी इज 0 होता है तो हाइब्रिड फॉर्मूला क्या है, हाइब्रिड फॉर्मूला हो बन जाती है फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो हो जाता है इक्वल टू 3abc के बराबर। अगर 0 हो, अगर a b c की वैल्यू 0 हो तो वो इसके बराबर हो जाती है। मीन्स कि यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू इसके बराबर होगा। अब बट इस क्वेश्चन में पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3abc का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। उसकी वजह से ये बन जाएगा 9abc का स्क्वायर। ठीक है, 9abc का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 9a² b² c², ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं मींस ऑलमोस्ट सब आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इन क्वेश्चंस में आज के वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ x² प्लस 25y² इक्वल टू 10xy देन x इज टू y का रेशियो पूछा है। बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है। x² फिर प्लस 25y² इक्वल टू है 10xy के बराबर हमें पूछा है, x इज टू y का रेशो पूछा है यहाँ पे। अब आप देखो, आपको कुछ x² प्लस y² x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। मीन्स कि यहाँ पे कंप्लीट का स्क्वायर नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² प्लस 5y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये माइनस 10xy इक्वल टू 0 हो गया। कुछ अब जाना पहचाना लग रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab। मीन्स कि इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, यहाँ पे 2a की जगह x है, b की जगह 5y है। यस सर, ये तो बराबर आ रहा है, 2 5 are 10 माइनस साइन। मीन्स कि यहाँ पे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी फिर x माइनस 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 5y का होल स्क्वायर ही बन जाएगा x² प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू होगी बराबर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 5y ये स्क्वायर खत्म, तो ये 0 हो जाएगा। फिर से वापस यहाँ पे x इक्वल टू 5y। ठीक है, अब रेशो किसका निकालना है, x इज टू y, x बाई y का रेशो निकल के आ गया 5/1। ठीक है, मीन्स क्या इन शॉर्ट क्या है, 5:1। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस bc if a equal to x plus y, b equal to y minus x and c equal to 2x minus 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है,
अब आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं हम। हमारे पास दिया क्या है, पहले आप देखो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दिया है 2ab, फिर प्लस है 2ac, फिर है माइनस 2bc। ठीक है, यहाँ पे मैंने जब ये आइडेंटिटी लिखाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab 2bc प्लस 2ca, ये ऑलरेडी लिखा है। फिर उसी में 2 कॉमन लिखा, मैंने इस फॉर्म में लिखा था, मगर मैं इसको वापस से एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस आइडेंटिटी को, ये थोड़ी इसके जैसी लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, खाली एक की है कि यहाँ पे दो जगह नेगेटिव है। मीन्स कि इसमें एक ऐसी वैल्यू है ए बी सी की, एक ऐसी वैल्यू है जहां पे ये नेगेटिव है। मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे है, मगर यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव वैल्यू है, ए माइनस बी है या माइनस सी है। ठीक है, कहीं पे नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये दो एक्सप्रेशन क्या बन रहे हैं, ये दो टर्म्स क्या बन रहे हैं, नेगेटिव। अब आप उसी को ढूंढ लोगे कि वो कैसे है। देखो बहुत, मैं यहाँ पे और दो लिखा सकता आइडेंटिटी, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको क्या लिखा है कि आप यूज कैसे करो, आप सोचो, आप कैसे सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब जब अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कौन सी टर्म ऐसी है, ये दो टर्म, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है सर बी, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। मीन्स कि बी ही एक ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव है। यहाँ पे जब बी का स्क्वायर किया है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर जब करेंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स कि यहाँ तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। सर यह होता इसके बराबर है, मगर मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होती है, एक टर्म नेगेटिव है, वो कौन सा है जो कॉमन है, कॉमन क्या है, बी। मीन्स कि यहाँ पे मैंने इसीलिए बी को क्या रखा, नेगेटिव। अब हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो हमने इसके बराबर लिखी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इफ ए इक्वल टू, इफ ए की जगह हम अगर रखें x प्लस वाई, बी की जगह रखना है x माइनस वाई, और c की जगह रखना है 2x माइनस 1। ठीक है, मैंने हमेशा बोला कि जैसे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो साइन चेंज करता है, उसका ध्यान रखना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी पड़ता है। x प्लस वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर भी था। ठीक है, माइनस एक्स, फिर वो प्लस वाई प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कैंसल होगा, हाँ यहाँ पे जो कैंसल हो रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म। उसके बाद बचा क्या, पहले x वाली टर्म रखेंगे 2x, फिर y ये होगा 2y, फिर यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आप यहीं पे ऑप्शंस को मैच करोगे अपने ऑप्शंस को, इसके बाद ये सिंपलीफाई करना मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद अगर आप सीधा ही ऑप्शंस को मैच करोगे तो वो क्या हो रहा है, सीधा ही ऑप्शन सी 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद सिलेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वैल्यू which is the following expression will replace question mark if a plus b plus c equal to 0 then aq plus b plus c equal to a। बहुत इजी एक्सप्रेशन है। ठीक है, बिल्कुल इसको तो समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, जैसे ये टर्म 0 मिल गई मीन्स कि ये कंप्लीट
राइट हैंड साइड क्या हो गया 0। जैसे ही ये 0 हो गया तो a प्लस बी प्लस सी क्यूब का वैल्यू किसके बराबर है 3abc के बराबर होता है। 3a जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। हमें बोला है कि ये ABC तो इसने लिखा है, खाली इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसने क्या रखा है क्वेश्चन मार्क, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 16, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 78, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है हमें, कितनी है वो है सर 16। उसके बाद हमें दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है हमारे पास, वो है 78। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें फाइंड आउट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू किसके बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब अगर देखोगे हमारे पास ये आइडेंटिटी तो है, या तो है वो होती है बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिसिंग है फिलहाल के लिए। अगर मैं इसके बगैर ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ऑलरेडी मैंने बोला है ये इसके बराबर भी है ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab bc प्लस सी ए। मैं इसका यूज कर सकता हूँ इसके रिप्लेस में, मीन्स कि मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। दो तरीके हैं इसको करने के लिए, एक है थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे माइनस दिखाएंगे। ठीक है, ये इसके बराबर भी होता है। अब आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, वो है 16। उसके बाद a प्लस बी 16 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, वो भी वैल्यू दी है 78 है। हाँ 16, अब है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 के बराबर, फिर माइनस 3 इंटू 78 मीन्स के 3 8 24, 4 यहाँ पे 2 आ गया कैरी, 3 21 और ये 2 हो जाएगा 21 और 2 23, ये इसके बराबर। ठीक है, उसके बाद 16 इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 56 में से 34 काटेंगे, ये हो गया 14, ये हो जाएगा 16 और 6 हो जाएगा 22। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 है, फिर 2 3, उसके बाद 2 3 2 5 3 352 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको कैलकुलेशन मीन्स का आपका अगर मेथड ठीक है बिल्कुल आपने एक्यूरेट किया, यहाँ पे आपको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 3 2 6 मीन्स के 2 6 12 मीन्स के 2 आ गया यूनिट प्लेस पे अगर आप ऑप्शन उसको मैच करोगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वहीं पे कैलकुलेट, इतना 352 एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये होता है टाइम सेविंग। ठीक है, आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका और एक तरीका भी था, मीन्स कि हम क्या करते, हम पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये निकालते,
ये निकालते, उसके बाद इसमें पुट करते, वो एक लंबा मेथड जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इफ a plus b plus c equal to 0 and a square plus b square plus c square equal to 29, find out the value of a cube plus b cube plus, मीन्स की वैल्यू वही निकाल लिया, वैल्यू वही निकालनी है जो हमें क्वेश्चन था अभी, ठीक है। खाली a प्लस b की वैल्यू दी है, किसके बराबर है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी है 9 क्वेश्चन में, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मीन्स की यहाँ पे ये चीज नहीं दिया, यहाँ पे कुछ और दिया है। अब यहाँ पे दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 29 के बराबर है, और हमें फाइंड आउट करना है वही a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। खाली अभी के क्वेश्चन में, अभी को क्वेश्चन में जो अभी हमने रिसेंटली किया, ठीक है, उसमें था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, मीन्स कि अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें ए प्लस बी है, ए स्क्वायर है, मगर ये टर्म नहीं है। अब इसमें भी ये टर्म है, इसमें भी चाहिए, मीन्स कि इन शॉर्ट यहाँ पे ये टर्म तो लगा ही नहीं सकते, ए बी सी की वैल्यू अलग अलग चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पे, मीन्स कि इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए अब आप देखो कि क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कहाँ से लेंगे। आपने एक आइडेंटिटी, ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी, यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। पहले उसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी। ए बी प्लस बी सी अभी के क्वेश्चन में दिया था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, पहले वही निकालेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस कंप्लीट की वैल्यू 29 है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू हमें निकाली है 29, 9 का स्क्वायर 81, ये माइनस 29 इक्वल टू हो जाएगा 2ab बी सी प्लस सी है। अब यहाँ पे जब हम 29 इसमें से माइनस करेंगे, 81 में से 29 जब माइनस करेंगे तो ये यार फिर 2, फिर ये 7, 7 में से 2 काटेंगे तो 50, 52 को जब हम ये डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आ रही है क्या, 26। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आई, 26, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई, 26। जैसे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, अब आपको अपनी मर्जी है कि कौन सी आइडेंटिटी ये यूज करो, ठीक है। अब आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, अगर आप अब इस आइडेंटिटी का यूज करो या उस आइडेंटिटी का यूज करो। अब आप देखो इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक सेकंड यहीं पे लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास 26, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी का अब मैं इस बार यूज करना चाहूंगा, किसका, जो हमने पहले पढ़ी, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी ले सकते हो। मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, फिर ब्रैकेट है, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 29 है, फिर माइनस है, फिर ए प्लस बी सी की वैल्यू 26 है, ठीक है। इसके बाद 9 इंटू 3, 9 3 आर 27 है ऑप्शन में,
ऑप्शन में ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल बी इज करेक्ट। मैं आपको देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख रखी है लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? आप भी जब प्रैक्टिस करो ना, आप बिल्कुल फॉर्मूला शीट को अपने साइड में रखो और देखो कि मैं कौन सी फॉर्मूला का यूज करके वैल्यूज निकालूं। जैसे मैं, मेरा मकसद है कि हम देखो, ये फॉर्मूला आपको इन शॉर्ट रट लेनी है, मगर इन फॉर्मूला से क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे हम, क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे एग्जाम में, वो आना चाहिए आपको। रटना उतनी बड़ी बात नहीं है, मीन्स कि आप रट लोगे इनको, ठीक है, आपको याद हो जाएंगी ये फॉर्मूला, मगर इनका यूज अब कैसे करना है, ठीक है, इनका यूज आना चाहिए। इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन में एमसीक्यू जब आएंगे तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए इन आइडेंटिटी से। इसीलिए मैंने सारी आइडेंटिटीज सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व कर, मैं यही आइडेंटिटी क्यों उठा रहा हूँ, यही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के लिए क्यों उठा रहा हूँ, उसका रीजन दे रहा हूँ कि मैंने इसका यूज क्यों किया, मैंने उसका यूज क्यों किया, मैं यहाँ पे क्यों गया। ठीक है, वो आपको भी आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्या रखे है साइड में। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ a plus b equal to 10, a square plus b square equal to 68, then find out a cube plus b cube। ठीक है, यहाँ पे a plus b equal to 10 है और a square plus b square equal to 68 है। हमें फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस ये, हाँ प्लस b क्यूब की वैल्यू। अब आप देखो, देखो जब भी आप a क्यूब प्लस b क्यूब को देखो, आपके पास एक आइडेंटिटी डायरेक्टली दिमाग में आएगी, a प्लस बी। सर a प्लस बी तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो है, खाली क्या है, मुझे चाहिए ए बी। मुझे क्या चाहिए, ए बी, वो है ही नहीं, वो है नहीं। अब आप उसको सोचो कि वो कहाँ से आएगा, ए बी किस आइडेंटिटी में है। अगर आप देखोगे तो वो पहली आइडेंटिटी मुझे दिख रही है सर, उसमें भी तो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है प्लस है और ए बी तो है, ए बी भी है और ए प्लस बी भी है, तो मैं वहां से निकाल सकता हूँ सर ए बी। यस, क्यों नहीं। ए प्लस बी का स्क्वायर अगर आप करो तो वो पता है आपको वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। मैंने ये आइडेंटिटी क्यों निकाली लगाई, ये आपको पता होना है क्यों निकाली, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए, ए बी था ही नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी लगाए। यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर है सर। इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में 68 है, प्लस 2ab वही तो चाहिए मुझे। उसके बाद 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100, फिर ये -68, फिर 2ab है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 32 यहाँ पे, इन दोनों को, फिर ये 2 क्या करेगा, इसको डिवाइड, वहां से कितना निकलेगा, वो निकलेगा 16, मीन्स कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 16 के बराबर आ गई। ठीक है, जैसे हमारे पास ए बी की वैल्यू निकल गई तो हमें पता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आपको यूज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब a प्लस बी किसके बराबर है, 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये और ये मिला के क्या वैल्यू है, 68 है। फिर ए बी की वैल्यू क्या है, मगर माइनस है तो 16 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहले इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे निकल के आएगा 52 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 520। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 520 निकल के आएगा। बिल्कुल बेसिक, आपको बेसिक पे ही रहना है कि आप क्यों ये आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट
Next question: if x minus y equal to 1, then the value of x cube minus y cube minus 3xy will be. क्वेश्चन को देखो, मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, मैंने चुन चुन के लिया है। क्या चुन चुन के मीन्स के मैं चाहता हूं कि आपको साइड सब आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है। मैंने सब आइडेंटिटीज पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। अब x माइनस वाई इक्वल टू 1 है हमारे पास, और हमें निकालना है क्या, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू, यही निकाली। हाँ ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब आप सोचो, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये a की आइडेंटिटी दिख रही है, ये वाली a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, इसी में खाली 3ab। ये वाली आइडेंटिटी देखो, 3 दो जगह है, 3 यहाँ पे भी है, इस वाली में भी 3, मगर वहां 3 नंबर्स है, 3 वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल में 3 a की आइडेंटिटी में है। ठीक है, वो ध्यान रखना है, वही आइडेंटिटी का यूज करें। ठीक है, उसमें आप देखो a क्यों लिख रहा हूं मैं, x वैल्यू है x माइनस वाई का क्यूब किसके बराबर है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई के बराबर होता है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई का क्यूब खत्म y क्यूब, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू वैसे ही y क्यूब वापस माइनस 3xy, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x माइनस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 1, तो यहाँ पे निकल के आ गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, किसके बराबर निकल के आ गया, वो आ गया 1 के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, और इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में भी ऐड कर देना। ठीक है, x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस x का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब, फिर यही है, फिर है z माइनस x का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखो सर, हमें तो पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस, हमें ये पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो होता है बराबर सर 3abc इफ क्या, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो, 0। जब इन तीनों को ऐड करके क्या निकल जाए, 0, क्या पता वही आइडेंटिटी लग रही हो। यहाँ पे अगर आप देखो, इसको अगर आप मानोगे a, इसको मानोगे b, इसको अगर आप जो मानोगे c, अगर आप इन तीनों को पहले ऐड करो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और प्लस जेड माइनस एक्स, ये किसके बराबर आ रहा है। अब अगर देखो तो यहाँ पे x x गया, y y गया, z z गया, सर ये तो 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है, अगर इनका ऐड करके 0 आ रहा है, वो मीन्स कि ये आइडेंटिटी वैल्यू होगी हाइब्रिड वाली, वो किसके बराबर हो, 3abc, मगर 3 यहाँ पे a की जगह क्या है, x माइनस वाई, b की जगह y माइनस जेड और c की जगह z माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का ये मोस्ट इंपोर्टेंट। देखना, अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, अगर इन तीनों को ऐड करके वो 0 आ रहा है, इस ये एक प्रॉपर आइडेंटिटी बन रही है, तो इसका भी आप ध्यान रखना है। इसके बाद इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x square plus y square equal to 82 and ab is equal to 9, find the value of aq plus bq।
अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम कौन से आइडेंटिटी कहाँ पे यूज करनी है। इक्वल टू 82 और ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर। फाइंड आउट ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सोचो सोचो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब आप देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर आप ये लगाओ ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मगर आपको क्या नहीं है, क्या नहीं है, ए प्लस बी है ही नहीं, ठीक। यहाँ पे भी अगर ये वाली भी लगाओ तो इसमें भी चाहिए आपको क्या, ए प्लस बी। मीन्स की इन शॉर्ट आपको ए प्लस बी पहले ही निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी कहाँ से ले सकते हो आप, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सही इसमें भी तो है पहली आइडेंटिटी में, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब कुछ तो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी भी तो है, ए प्लस बी वहां से निकाल सकते हैं। हाँ, ए प्लस बी का स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी, मुझे क्या चाहिए, ए बी। ए प्लस बी का स्क्वायर ऐसे ही रखूंगा क्योंकि यहाँ से ही तो ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82, फिर 2 इंटू ए प्लस बी कितना था वही 9, ठीक है, 9, ठीक है। उसके बाद 82, 9 टू 18 और यहाँ पे ये आ गया 100। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ, ये स्क्वायर है तो ये रूट ऑफ 100, तो निकल के आ गया 10। जैसे हमारे पास 10 निकल के आ गया, अब a प्लस बी ही तो चाहिए था। अब कोई भी आइडेंटिटी का यूज करके आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सीधा ही वही लगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब आप a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 10, और यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इन दोनों की कंबाइन की वैल्यू 82 है, माइनस ए बी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से निकल के आ गया 10 इंटू, इसको माइनस करेंगे 10 तो 72, यहाँ पे 72 इंटू 10 तो 720। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी 720। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। 720 निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x cube plus y cube equal to 9 and x plus y equal to 3, find the value of x square plus y square। हमें क्या है, x cube plus y cube की वैल्यू दी है हमें, वो 9 है, और x plus y की वैल्यू 3 है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखो, वो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर उसमें ए बी है, उसमें ए बी, देखिए यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा हमें, एक्स वाई कहाँ से निकालेंगे, एक्स वाई हम ये फॉर्मूला में भी ए बी है तो वहां से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। प्लस है तो सब जगह प्लस, यहाँ पे x प्लस वाई का 3 का क्यूब, यहाँ पे x प्लस वाई क्यूब की जगह 9, इसके बाद प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई की जगह 3, ठीक। उसके बाद 27 क्यूब इसका, फिर यहाँ पे ये -9, इसके बाद 9xy, ये
निकल के आ गया 18 और यहाँ पे ये डिवाइड 9, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, वो आ रही है 2। अगर एक्स वाई 2 है तो उसके बाद हम इजीली निकाल सकते हैं एक्स, क्या, इस आइडेंटिटी से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर है सर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे -4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू क्या आ गई 5, कितनी आई 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। अब आप देखो, ये हो गया एक तरीका आइडेंटिटीज का यूज करके। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सिंपलियर होता है, मीन्स कि सिंपल होता है, तो यहाँ पे हम कभी कभी क्या है, हम सोच के वैल्यू पुटिंग से भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 9 है और x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। क्या आप सोच सकते हो कि ये x प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू क्या होगी, ये 3 बना होगा और उसको जब क्यूब करेंगे उन्हीं वैल्यूज को तो 9 बना होगा, तो 9 बना होगा। सोच सकते हो। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब रखूं, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब होता है 1, तो इन दोनों को ऐड करके 9 आएगा। मीन्स कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं x की जगह 2 रखूं, यहाँ पे 1 रखूं, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, तो वो 9 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहे हैं। और क्या पता दूसरी इक्वेशन भी सेटल, यहाँ पे 2 और 1 रखने से, इन दोनों को ऐड करने से 3 हो रहा है। तो अब हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था। वो कैसे निकालते, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह 1 का स्क्वायर, तो ये निकल के आता सिंपल। देखो, अगर वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किया है कि 700 600 400 इस टाइप की वैल्यूज, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बेसिक सिंपल वैल्यूज है। हम सोच सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू, सीधा हमें ये लंबा मेथड करने की फिर जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से भी, इसका भी एग्जाम में ध्यान रखना होता है। इन केस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट आया, टफ आया, तो मेथड है हमारे पास, मेथड है हमारे पास। मगर अगर क्वेश्चन बेसिक है, 4 है 6 मीन्स के ऐसे नंबर है जो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं क्या हो सकती है वैल्यू, तो हम वही करेंगे अप्लाई। तो हमें कोई आइडेंटिटी का यूज करने की जरूरत नहीं है फिर, तो और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा, टाइम सेविंग भी हो जाएगी आपकी। मेथड पहचानना जरूरी है कि मैं कौन सा मेथड किस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करूं। अब आप देखो, इफ x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 41 है, और फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। देखो, एक तरीका है कि आप प्रॉपर आइडेंटिटीज का यूज करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कौन सी आइडेंटिटी है सर, ये है a प्लस बी ए स्क्वायर, वहां पे ए बी चाहिए प्रोडक्ट में, ए बी का प्रोडक्ट चाहिए, ए बी प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूं, पहली वाली आइडेंटिटी का यूज करूं, पहली वाली आइडेंटिटी का यूज करूं, या ये आइडेंटिटी का यूज करूं। दूसरा तरीका, आइडेंटिटी का तो तरीका आता है हमें, क्या हम सोच सकते हैं वैल्यूज, क्या आप सोच सकते हैं वैल्यूज, अगर दो नंबर्स ऐसे हैं उनका स्क्वायर कितना आना चाहिए 41, सोच सकते हैं। अगर 36 होगा और प्लस 4 नहीं हो सकता, फिर अगर मैं 6 का स्क्वायर रखूं और उसका 3 का स्क्वायर रखूं
तो 36 और सी वो हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके बगैर कुछ और हो सकता है यहाँ पे 25, अगर मैं 5 और 4, हाँ 25 और फिर हाँ वो उससे होगा। देखो ना, ये बेसिक नंबर, ये छोटे नंबर, अगर मैं इसको 5 रखूं और इसको 4 रखूं, अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करने से कितना हो रहा है 41, और 5 प्लस 4 ऐड करने से 5 और 4 ऐड करने से इनके भी बराबर, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे आप सीधा निकाल सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब किसके बराबर होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वैल्यू एडिंग से, ठीक है। वो है आपके पास आंसर ऑप्शन ए 189, ठीक है 189। दूसरा तरीका है, आप क्या करो, आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करो। अगर हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ए बी ही निकालना पड़ेगा, तो वो हम कर सकते हैं। उसके इस पे हमने 1-2 क्वेश्चन ऑलरेडी अभी किए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, a plus b plus c equal to 11 and ab plus bc plus c equal to 15, then what is the value of a cube plus b cube plus c cube। देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये हाइब्रिड फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसमें चाहिए, देखो एक है ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वहां से क्या चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास। मगर हम जानते हैं और एक आइडेंटिटी, क्या ये जो स्क्वायर वाला हिस्सा है वो होता है बराबर a प्लस बी प्लस सी के बराबर। मीन्स कि मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या a प्लस बी प्लस सी इंटू फिर ये हिस्सा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी के भी बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 3 इसके बराबर हो सकता है। a प्लस बी प्लस सी हमें दिया है, वो किसके बराबर है, वो है 11। फिर यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, फिर माइनस 3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी भी वैल्यू दी है। इन सब का एडिशन करके कितना हो रहा है 15। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 315 45, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 11 इसको माइनस जब करेंगे 121 में से 45 जब माइनस करेंगे तो ये 6, और उसके बाद ये 1 मीन्स की 11 7, इसको ऐड करके 125 प्लस वो हो रहा है, माइनस सब्ट्रैक्ट करने से वो कितना आ रहा है 76। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 1 6 और 7, वो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट के लिए, ऑप्शन है, हाँ 2 ऑप्शन है, तो फिर और एक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 13 36 वाला है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। मीन्स के ऑप्शन डी मीन्स के वहां पे क्या है 8, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1.5 का क्यूब प्लस x माइनस 4 क्यूब प्लस x माइनस 3.5 का क्यूब इक्वल टू 3x 1.5 x माइनस 4 और x माइनस 3.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, कुछ जानी पहचानी लग रही है, हाइब्रिड फॉर्मूला है, x माइनस 1.5 का क्यूब फिर है प्लस x माइनस 4 फिर है प्लस x माइनस
3.5 का क्यूब, इसकी वैल्यू दी है 3 टाइम्स ऑफ, मीन्स अगर मैं इसको कंसिडर करता ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू दिया है एक हिसाब से 3a क्यूब ए बी सी के बराबर, ठीक है, 3a b c के बराबर। यहाँ पे अब देखो क्या ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc तभी पॉसिबल होता है। वो एक ही केस में होता है जब a b c इन तीनों का ऐड करके कितना आए 0, मीन्स कि यहाँ पे x माइनस 1.5 प्लस x माइनस 4 और प्लस x माइनस 3.5 की वैल्यू कितनी आए 0, वो तभी पॉसिबल। x x x 3x है 3x, यहाँ पे माइनस 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 मीन्स साइन राइटिंग माइनस की, तो मगर सब क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएगा, 4 7 8 8 और ये आधा आधा 9 इक्वल टू 0। 3x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू आ गई 9/3 मीन्स की यहाँ पे 3 की वैल्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ x इक्वल टू 555, y इक्वल टू 556 प्लस z इक्वल टू 557, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यू प्लस y क्यू प्लस z। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 555, y की वैल्यू 556 है शायद, हाँ, फिर z की वैल्यू 557 दिया है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xz, मीन्स कि यहाँ पे हमें पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है। उसके लिए 3 फॉर्मूला है, ये है, ये है, ये हिस्सा भी है, मीन्स कि इसकी वैल्यू ये होती है और इस हिस्से की वैल्यू ये होती है, ये होती है। अब आप देखो यहाँ पे ए बी, अगर ये आइडेंटिटी है जो मैंने दिखाई, मीन्स के ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो है ही, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ क्या, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, इसके बराबर भी होती है। अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने ये क्यों लगा, यहाँ पे पर्टिकुलर है, अगर ए बी सी की वैल्यू अलग अलग दी हो, जैसे इस क्वेश्चन में दी है एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग हो, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मीन्स के एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5 5 5 5 5 6 और 5 5 7, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा ऐड, ठीक है। इसके बाद हाफ a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स कि इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो वहां पे 1 का स्क्वायर, फिर b माइनस सी मीन्स कि माइनस 1 का स्क्वायर एक हिसाब से, और फिर यहाँ पे b माइनस सी मीन्स कि फिर से क्या आएगा -1 का स्क्वायर, फिर है c माइनस ए में डिफरेंस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे इन तीनों को ऐड करने से वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 1667 इंटू हाफ, और इनको 1 प्लस 1 प्लस 4, फिर 1 1 1 1667 इंटू हाफ, यहाँ पे 1 1 2 और 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 से इसको मल्टीप्लाई, 3 7 21 1 आएगा, ये हाँ, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 8 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 है
तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 8 24, 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। जैसे ही 4 आएगा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी देखो ना, 3 4 8, तो एक ही ऑप्शन में 4 है, वो है ऑप्शन सी। वही अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे वही ऑप्शन है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ 3x plus y equal to 12 and xy equal to 9 then the value of 3x minus y equal to, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखो तो वो दिया है 3x plus y equal to 12 और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है एक्स वाई इक्वल टू 9 और आपसे पूछा है 3x माइनस वाई की वैल्यू बताओ क्या रहेगी, ठीक है। अगर आप देखो अब सिंपल है, सिंपल वैल्यूज है, उतनी बड़ी नंबर्स नहीं है। अगर बड़े नंबर्स नहीं है, मैंने क्या बोला, आप ट्राई करो एक्स और वाई की वैल्यू ही पुट करने की सोचिए, ठीक है। यहाँ पे ये तभी बन सकता है 9 जब 3 into 3 हुआ होगा। अगर यहाँ पे 3, हाँ बराबर, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3, यहाँ पे y की वैल्यू 3, 3 3 9 हो गया सेटिस्फाई। यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रखने से 3 3 9 प्लस 3 हो गया 12, बराबर सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे अब वैल्यू क्या निकालें, 3 इंटू 3 माइनस 3, 9, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा है, सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देखोगे कौन सा, एक हाँ ये, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 21, a प्लस b इक्वल टू 7, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस c है। हमें दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमें 21 दी है और हमें दिया है क्वेश्चन में a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू इन तीनों का एडिशन 7 दिया है और यहाँ पे स्क्वायर करके 21। अगर कोई बच्चा आप में से सोच सकता है कि वो कौन सा a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ से ये कितना है असल में, ये है 21 मीन्स की छोटा ही नंबर है, वो कोई बच्चा सोच भी सकता है, ठीक है। वहां से a b और c की वैल्यू निकाल सकता है। अगर a b c की वैल्यू अगर रखे तो 2 4 9 और वो हो जाएगा 3, नहीं 18 और वो 3 नहीं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी कोई मान भी हो सकता। अगर नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, 3 2 1 3 2 1 रखने से कितना होगा, 3 2 5 6 ही होगा, मीन्स कि 4 2 1 रखने से 4 2 1 से 7, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और हाँ 16, ठीक हाँ हो रहा। a की वैल्यू 4 रखने से, b की वैल्यू 2 रखने से और इसकी वैल्यू 1 रखने से तीनों मिला के क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे आप देखो इसकी वैल्यू 4 रखने से, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 16 2 20 और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया 20। हमें निकालना क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ किसकी, हमें किसकी निकालनी थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की निकल के आ गई 4 इंटू 2 प्लस बी सी की 2 इंटू 1 और सी ए की वैल्यू 3 1 इंटू 4, 8 प्लस 2 प्लस 4 हो गया 14। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये तरीका, एक तो ये तरीका, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये ए बी कैसे रखना है, तो वो क्या करे, वो आइडेंटिटी का यूज करे।
आइडेंटिटी का यूज कैसे करें? अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी। हमें पता है एक आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की तो आइडेंटिटी होती है, वहां पे होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि यही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू 21 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, उसके बाद 7 का स्क्वायर किसके बराबर है, 49 माइनस 21 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 21 49 में से 21 काटेंगे तो बचेगा 28 डिवाइड बाई वो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे निकल के आ गई 14 वैल्यू। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 14, ऑप्शन ए। ठीक है, वो अगर आप वैल्यू पुटिंग से कर रहे हो क्वेश्चन को तब भी 14 ही आ गया था। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो आइडेंटिटीज मीन्स कि दोनों तरीके आपको आने चाहिए। देखो, आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए एग्जाम में। अगर क्वेश्चन सिंपल है, वैल्यू सिंपल है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, वैल्यू पुटिंग से। अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो आप क्या करो, आइडेंटिटीज का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। जिसका आपको दोनों तरीके, अगर आप वैल्यू पुटिंग से, उसमें टाइम सेविंग है, वहां से आपका आंसर जल्दी आता है, यहाँ से थोड़ा सा लंबा जाता है मेथड। तो दोनों तरीके आप क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट इन शॉर्ट। उसके बाद हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं ऑलरेडी। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 दिया है और दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी भी वैल्यू दी है 38। हमें निकालना है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है, इसकी वैल्यू। अब आप देखो कि कौन सा लगाओ, कि मैं कौन सी फॉर्मूला लगाऊं। मैं यूज करूंगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तो है ही। अब जो बाकी हिस्सा है उसके 3 है, या तो आप ये करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये का यूज करो, या यही हिस्सा है इसके बराबर, या यही हिस्सा है इसके बराबर। मैंने बोला ये जो हाफ वाला हिस्सा ये तभी लगता है जब आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अलग अलग से दी हो, तब आप डायरेक्ट ये करो। अगर नहीं दी है तो यहाँ पे क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है ही नहीं, मीन्स कि ये आइडेंटिटी मैं सीधा करूंगा ये यूज। ये किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर फिर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रखो, 11, फिर ब्रैकेट 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 ए बी प्लस बी सी, इसकी वैल्यू 38। उसके बाद 11 फिर 11 का स्क्वायर 21 माइनस 3 8 are 24, 4 2 आ गया कैरी, 3 3 9 3 11 114, तो वो आ रहा है 1 1 11 इंटू, इन दोनों को माइनस करो आप तो वो हो रहा है 6 और 7। ठीक है, 77 will be your answer। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत एनफ क्वेश्चन किए लगभग, क्या हमने हाइब्रिड पे भी किया, बेसिक पे भी किया, हर एक जगह से क्वेश्चन किए। अब आप एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन। अब इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 7 6, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनकी वैल्यू है 576 के बराबर। और आपके पास दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू है 50, इसकी वैल्यू है 50, ठीक है। उसके बाद देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप देखो इसको कैसे निकालोगे, और इफ a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, वो भी दिया है कंडीशन, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे उसका यूज। पहले हम क्या करें क्वेश्चन, पहले हम a प्लस बी प्लस सी, सर इसके लिए तो a की आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली, तो वो कौन सी है, ये स्क्वायर होता है बराबर, हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है मिला के सब हो रहा है 576 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी, वो भी दिया है 50, ठीक है। यहाँ पे बचा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आएगा बराबर 576 इंटू ए प्लस ये हो गया 50 इंटू ये हो गया 100, फिर वो आएगा 676 का रूट ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसके, तो ए प्लस बी प्लस सी 676 किसका रूट है 26 का, तो यहाँ पे ये 26 मगर आ गया प्लस माइनस 26, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 26। अब यहाँ पे जो a प्लस बी की वैल्यू या तो प्लस 26 है या तो माइनस 26। अगर आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ए, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सीधा ही ऑप्शन ए को पुट आंसर दे देगा, मगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग। क्यों सर, रीजन इज दैट कि अगर आप क्वेश्चन को देखो उसमें लिखा है कंडीशन है इफ a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, a प्लस बी प्लस सी का ऐड करने से क्या आना चाहिए लेस देन 0, वो तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए -26। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन भी दी है a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सी। ये था जो आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मींस कि इसी टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है। ये थे क्या आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन। अब हम इस अलजबरा में जो हमें बचा टॉपिक वो है x प्लस 1/x, मींस कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू है 4, तो हमें बताओ x प्लस एक्स क्यूब किसके बराबर है या x स्क्वायर किसके बराबर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने अलजबरा में भी बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है, जिसने भी पढ़ा होगा पहले ऑलरेडी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम करेंगे। पहले अब हम ये जो टाइप है इसकी क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या यूज होते हैं, उसके बाद हम इसके भी क्या करेंगे ऐसे ही जैसे हमने आइडेंटिटीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसके भी क्या करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी अलजबरा के पार्ट पे। तो उसके बाद अलजबरा में हमें बच रहा है क्या, लीनियर इक्वेशंस और ग्राफ, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उसमें वो छोटा टॉपिक है, वो हो जाएगा कवर जल्दी, ठीक है। मीन्स कि ये अब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें अब अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। मेजॉरिटी 2 टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और ये वाला टॉपिक जो हम नेक्स्ट 1-2 वीडियोज में कवर अप करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट किया करो नीचे के, सो दैट के मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।